नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप दुर्ग यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद जब आप हार्ड कॉपी सबमिट करने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हार्ड कॉपी में रखनी है। अगर ये फॉर्मेलिटी आपको पता रहेगी तो आपको हार्ड कॉपी सबमिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो हार्ड कॉपी सबमिशन का फॉर्मेलिटीज क्या क्या होते हैं। हार्ड कॉपी सबमिशन फॉर्मूला आज का टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद जो आप उसकी हार्ड कॉपी रहेगी, मतलब फॉर्म जब आपने सबमिट कर लिया उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अगर आप कैफे में भर रहे हैं, अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, या उसमें जो सेव का ऑप्शन रहता है, मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो साइड में सेव का ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन को क्लिक करके उसे पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लें और उसका प्रिंट आउट किसी भी कैफे या फोटोकॉपी की दुकान से निकाल लें। दूसरा, फीस रिसिप्ट आपको जमा करनी होती है। याद रखिएगा, फीस रिसिप्ट से सेंस मेरा यह है कि जब भी कोई बच्चा रेगुलर एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेने के टाइम पे वह कॉलेज को कुछ ना कुछ फीस सबमिट करता है। हमें उसी फीस रिसिप्ट को जमा करना होता है, ना कि जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसकी फीस को। एक चीज याद रखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म आपका तभी सबमिट कहलाएगा, वहां पर पेमेंट वाले ऑप्शन में आपका सक्सेसफुल तभी दिखाएगा जब आप पेमेंट कर चुके होंगे। तो कंफ्यूज ना हो, फीस रिसिप्ट का मतलब यह है कि जब आप एडमिशन लेते हैं उस समय जो आपको फीस पे करते हैं उसी की फीस रिसिप्ट लगानी होती है, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा बच्चा रेगुलर है और कौन सा बच्चा प्राइवेट है। प्राइवेट एक्स स्टूडेंट और जो सुपर सप्ली वाले स्टूडेंट हैं उन्हें फीस रिसिप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी ही सबमिट करेंगे। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड मतलब नंबर पे। तो 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उसे आपको सबमिट करना है। 12th मार्कशीट की जो फोटोकॉपी है उसे आपको सबमिट करना है, वो भी क्या रहेगा आपका सेल्फ अटेस्टेड और फोटोकॉपी रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर मान के चलिए आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या क्या लगेगा। ऑनलाइन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो लगेगी, 10th और 12th की मार्कशीट की कॉपी लगेगी। अगर आप रेगुलर हैं तो फीस रिसिप्ट लगेगा। इसके साथ आपको इन सब सारी चीजों के साथ आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। वहीं अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो 10th, 12th और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगेगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो 10th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की कॉपी लगेगी। उसी प्रकार अगर मैं मास्टर्स के केस में जाऊं तो अगर आप मान के चलिए एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे फाइनल ईयर की मार्कशीट, या फिर अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में हैं तो बीएससी, बीए, बीकॉम के फाइनल ईयर की मार्कशीट प्लस प्रीवियस ईयर की मार्कशीट। मान के चलिए मैं एमएससी मैथ्स कर रहा हूं और एमएससी फाइनल ईयर में हूं तो मेरे को 10th की मार्कशीट लगेगी कॉपी, 12th की मार्कशीट की कॉपी लगेगी, फाइनल ईयर की मार्कशीट की कॉपी लगेगी, और मैंने जो एमएससी प्रीवियस ईयर किया है उसकी कॉपी लगेगी, और उसके साथ फिर मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा। तो ये मास्टर्स के लिए है और ये जो है आपका यूजी के लिए है। तो ये एक चीज बिल्कुल क्लियर रखें कि आपको फॉर्मेलिटी, अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो 10th, 12th की मार्कशीट की कॉपी लगेगी, सेकेंड ईयर है तो 10th, 12th फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, फाइनल ईयर वाले हैं तो 10th, 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की मार्कशीट की कॉपी लगती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो पूरा जो एकेडमिक ईयर रहा है 10th, 12th और उसके बाद जितना भी, उसकी आपकी फोटो कॉपी को आपको अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ले जाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म सबमिशन फीस आपको देना पड़ता है। नॉर्मली कई जगह पे फॉर्म सबमिशन फीस 30 रुपीज होती है, बट आप 500 लेके जाएं, क्योंकि कई अलग अलग कॉलेजेस में सुनने को आया है कि कोई 200 रुपए लेते हैं, कोई 300 रुपए लेते हैं, कोई 400 रुपए लेते हैं। तो ये कुछ सर्टन नहीं है, अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं फीस लेने के। इसे लेकर अभी विवाद भी चल रहा है कि फीस 30 रुपए जब रखी गई है तो ज्यादा फीस क्यों लिया जाता है। बट इस झंझट में अभी आप ना पड़े, आप सिर्फ इतना समझें कि फीस सबमिशन फीस 30 रुपीज है, बट और कुछ कुछ चार्जेस जो कॉलेज आपके ऊपर लगाती है उसकी वजह से आप कम से कम 500 रुपए लेके जाएं। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड की आपको फोटोकॉपी लेके जानी है, ये भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड रहेगी। अगर मान के चलिए आप ओबीसी, एसटी, एससी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी भी आप फोटोकॉपी लेके जाएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, निवासी प्रमाण पत्र। जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र, एमपी में रहते हैं तो एमपी निवासी प्रमाण पत्र, राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान निवासी प्रमाण पत्र। इस टाइप का डोमिसाइल का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसकी भी फोटोकॉपी लगाना ना भूलें। याद रखिएगा ये ऑप्शनल है, जहां जहां पर मैंने स्टार लगाया हुआ है। तो यहां पर देखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल कई जगह कॉलेज में मांगता है, कई बार ये नहीं मांगता, तो आप लेके चले जाएं।
अगर मान के चलिए वहां पर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो आप वापस ला सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी बच्चा ये पहले पॉइंट से लेके 10 पॉइंट तक इतनी फॉर्मेलिटीज को लेके जाता है तो उसके फॉर्म हार्ड कॉपी में रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा दो स्पेशल केसेस हैं। मान के चलिए कोई बच्चा अगर फर्स्ट ईयर पास हो गया, उसके बाद उसने 1 साल गैप कर लिया, उसके बाद वो सेकेंड ईयर करना चाहता है, मतलब आपके जो एजुकेशनल ईयर है अगर उसमें गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये बता दूं, गैप सर्टिफिकेट कभी भी फोटोकॉपी के फॉर्म में जमा नहीं होता, ये ओरिजिनल जमा होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्विच कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से अगर आप दुर्ग विश्वविद्यालय मतलब पीटीआरएसयूसी अगर आप डीयू में अगर ट्रांसफर कर रहे होंगे तो उस कंडीशन पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी जो है वो जमा करना पड़ता है। याद रखिएगा ये दोनों एक्स्ट्रा केसेस हैं या स्पेशल केसेस हैं। अगर किसी का गैप है तो उसको ओरिजिनल गैप सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर कोई बच्चा एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर रहा है तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरे टॉपिक का? सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है? ऑनलाइन आपका जो आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, दूसरा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका जो लास्ट पासिंग ईयर है उसकी भी मार्कशीट की कॉपी। उसके बाद सबमिशन फीस के फॉर्म में आप 500 रुपए लेके जाएं। दूसरा आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाएं, कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लेके जाएं, डोमिसाइल मतलब निवासी प्रमाण पत्र की कॉपी लेके जाएं। ये जो है नॉर्मल केसेस में आपको मिनिमम फॉर्मेलिटी लगेगी। हो सके तो ओरिजिनल भी कैरी करें, क्योंकि कई बार जो क्लर्क रहते हैं या जो फॉर्म सबमिट करने वाले होते हैं वो ओरिजिनल दिखाओ भी बोल देते हैं। कायदे से उनके बोलना नहीं चाहिए। रूल ये कहता है कि भाई आप अगर सेल्फ अटेस्टेड करके किसी चीज को दे रहे हैं तो उस कंडीशन पे आप सारी फॉर्मेलिटीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट कई बार जो क्लर्क रहते हैं या जो सबमिशन कर रहे होते हैं उनको भी ऊपर से ये आदेश होता है कि उनको हार्ड कॉपी मतलब ओरिजिनल देखने के बाद ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे वो पहले नंबर की हो, तीसरे, चौथे, पांचवें या जो भी फॉर्मेलिटीज़ मैंने बताई हैं, उनका आप जब आप हार्ड कॉपी मतलब फोटो कॉपी जब लेके जा रहे हो तो उसका ओरिजिनल भी कैरी करें। साथ ही अगर स्पेशल केस है आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट का ओरिजिनल लेके जाएं, क्योंकि यही जमा होगा। और अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में अगर स्विच कर रहे हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल ही लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने हार्ड कॉपी में जो सबमिशन में होने वाली जो त्रुटियां हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।